पेपा पिग ये हाँ? कर दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और ब्लॉग में। जैसे सुबह होती है, हर कोई अपने काम के लिए निकल पड़ता है। जैसे आसमान में उड़ते ये दो हेलीकॉप्टर्स जो यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाएंगे, उसी तरह उड़ते हुए ये दो पंछी जो खाने की तलाश में निकल चुके हैं। बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते ये माता पिता। इन्हीं की तरह हमारे भी दिन की शुरुआत हो चुकी है और मेरा प्यारा बेटा निकल चुका है स्कूल के लिए। इंसान हो या जानवर, हर कोई सुबह होते ही अपने लक्ष्य को पाने के लिए निकल पड़ते हैं और ये नज़ारा है हमारे पैसिफिक गोल्फ का। आज के ब्लॉग में मैं आपको अपनी बेटी की थोड़ी सी दिनचर्या दिखाने वाली हूँ। पढ़ाई करी? हाँ। मैंने बोला था कि बर्थडे है बच्चे का। होप का था। होप का बर्थडे था ना? हाँ। तो फिर हैप्पी बर्थडे होप बोला आपने। और ये जो टाइम इस वक्त मेरी बेटी का है, ये सबसे मुश्किल और सबसे सुनहरा टाइम माना जाता है, क्योंकि बच्चा वो सारी चीज़ें सीखता है जो उसे समाज में रहने में काम आती हैं। तो जैसे ही स्कूल से निकलते हैं, सर्दियाँ आ गई हैं तो सामने है पार्क, और ये है मेरी बेटी का डेली सर्दियों का रूटीन। इसी पर रखो। हाँ रखो रखो, वेरी गुड, रखो। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हाँ हाँ, गुड गुड। अब पैर आगे बढ़ाओ। नहीं हाँ मैं आगे अंदर ठीक है, मैं नहीं आने बता दी मैं। हाँ, यहाँ से नहीं जाना अब नेक्स्ट टाइम, ठीक है? क्योंकि यहाँ से जा रहे हो तो यहाँ से आप गिर जाओगे। बड़े बेबीज के लिए इधर से आओ, चलो स्लाइड करके आओ। वैसे हमारे दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, और एक बड़ा है एक छोटा, और दोनों के व्यवहारों में बहुत फर्क है। हर बच्चा अलग होता है, लेकिन उस बच्चे की अपनी एक अलग जगह परिवार में होती है। स्पर्श अपने टाइम में अभी कुछ नई चीज़ें सीख रहा है, और अब प्रकृति का टाइम है वो चीज़ें सीखने का जो उसका भाई सीख चुका है। तो बचपन में बच्चों को खुल के जीने दें। बस माता पिता का काम है बच्चों को हमेशा सपोर्ट करना। नहीं खोलो मामा, खोलो। ये वाली फॉर्म लिखी आपका लेवल क्या मिली थी। हेलो, क्या खा रहे हो? क्या कर रहे? लॉलीपॉप। किसने दी चॉकलेट? मैंने दी तुम्हें। ने प्रकृति, किसका बर्थडे था आज? अब होप आपकी फ्रेंड है? वो मेरे साथ चलती है। आपके साथ चलती है? 4 बजे 4:30 बजे? हाँ 12:30। दूर वाले साथ चल रही थी, दूर वाली थी वो। टाइक्वांडो की आज? हाँ दूर वाली थी। अब और वो अंकल भी आए थे पोटी बनाने। पोटी बनाने नहीं, पोट्री। पोटी नहीं, पोट्री। पोटी बनाते हैं स्कूल में? हाँ। कैसे बनाते हैं? चीची, पोट्री होता है वो। पोट्री होता है, पोट्री। और मैम ने आपको पनिशमेंट तो नहीं दिया? लाइन में खड़े हो जाओ बोला? काम किया आपने? अच्छा, और बताओ क्या हुआ स्कूल में? अरे क्या कर रही हो भगती? उसके हाथ में क्या कर रही है तुम्हें? किसके हाथ में? मेरे हाथ में। क्या था? एक पेपर। अच्छा, फिर
फिर पेपा पिग पेपा पिग पेपा पिग पेपा पिग। अच्छा, आप पेपा पिग देखते हो ना? पेपा पिग में कैसे बोलती है वो बताओ। मैं हूँ पेपा, बोल के बताओ। मैं हूँ पेपा, हाँ। मैं हूँ जॉर्ज, मैं हूँ पापा, मैं हूँ मम्मी और मैं जॉर्ज। ये है मेरा छोटा भाई जॉर्ज। और कैसे करता है फिर पेपा पिग? भाई कहाँ है? छोरा है, स्कूल गया है। छोरा है। तो प्रकृति अभी स्कूल से आ गई है और आज इसके स्कूल नहीं जा रही थी। स्कूल पहुंच के मैम ने बोला कि बर्थडे है किसी का, और सच में बर्थडे था। हाँ जी, मुंह बंद करो। तो पूरी चॉकलेट इसने मुंह में ठूस लिए। सच में इसकी फ्रेंड का बर्थडे था। जाते हैं ना? होप का बर्थडे था ना, तो जाते हैं ना स्कूल? कल नहीं जाओगे? कल भी नहीं जाओगे? बोलो रितु मैम को। चीची पे कर दे। वो गुटखा खाते हैं ना जो, उनके ऐसे निकलता है पीक, ऐसे इसने चॉकलेट की पीक मार दी। अभी ऐसे खाते चॉकलेट सारी गिरा भी दी। और यहाँ पे तो इसको स्कूल भेजने के लिए हम बर्थडे का लालच देते हैं, तभी जाती है। और कभी कभी सच में बर्थडे हो जाता है तो फिर इसके मजा आ जाते हैं, क्योंकि रिटर्न गिफ्ट मिलता है। स्कूल में बर्थडे मनाते हैं बच्चों का। गाइस, हमारे एक और गिफ्ट मिला है मुझे। ये कलर ऐसे खींचो ना। देखो, पेंसिल और कलर। अब देखना कितने दिन चलते हैं। देखना आप कितनी चलते हैं। कैसे खोले पेन को खोलना? खोलने को। अरे मुझे आता ही नहीं खोलना इसे। इधर से खोलना ना फिर। ये तो माँ बड़े हो गया, छोटा नहीं है, बड़े हो गए तो। क्या क्या है इसमें? कलर 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 पेंसिल। इधर ये क्या है? ये इधर इधर ये इधर हाँ? जरस। जेरस। ये जेरस है। और अच्छा ये बताओ, ये पानी। ये पेंसिल वाला। पेंसिल वाला क्या होता है? पेंसिल वाला नाम बताओ उसका। इजरस। जेरस। मामा, इसमें ये क्या है? मम्मा, ये क्या है? मैं फोटे गिर गए, मैं पकड़ती हूँ। बिल्ला है। हाँ, एक मैं हूँ पकड़ती, मम्मा है मेरी। वो तकिए मैंने तीनों एक साथ रखे हैं, पर आपका तकिया नहीं लिया है। रोने वाली बात नहीं है उसमें। अपना तकिया अलग कर लो, जाओ। और आप देख सकते हो हमारे घर के अंदर तक धूप आती है, तीनों कमरे में। देखो मैं पर्दे हटा के दिखाती हूँ। ये अभी यहाँ पे आ रही है ना, पूरी अंदर तक अच्छी खासी धूप आती है। और अभी थोड़ी देर में आप बेड में आ जाएगी, तो जरूरत ही नहीं है बाहर जाके धूप सेकने की। यहाँ भी इसलिए हमने ना ऐसे वाले कर्टन्स लगाए हैं जिनसे कि धूप रुक जाती है। तो पहले ये लगा देते हैं, फिर ये लगा देते हैं, तो धूप बिल्कुल भी आनी बंद हो जाती है कमरे में। इसको बाद में खोलेंगे, ठीक है? अभी आप नुन्नू कर लो पहले, तो जब उठोगे तब। तो ये देखिए, हमारे ड्राइंग रूम में भी इस तरीके से धूप आती है। बालकनी में तो धूप है ही, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है धूप, क्योंकि धूप से घर में सीलन नहीं आती है और कपड़े सूखने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो धूप वाला एरिया हमेशा सही रहता है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आप नोटिस करते होंगे हमारी बालकनी में जो लगा हुआ है, ये है कबूतरों को भगाने के लिए, और इससे कबूतर नहीं आते हैं। अभी मैं आपको कलर दिखाने वाला हूँ, रुक जाओ। तो आपने प्रकृति की प्यारी बातें सुन ली होंगी और अब वो सो गई है। बचपन पता है कैसा होता है? जैसे ये फूल है, खिल रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन इनकी बहुत देखभाल करनी पड़ती है। उसी तरह बच्चों की जीवन भर देखभाल करनी पड़ती है, चाहे वो बड़े हों या छोटे। क्योंकि जब माता पिता बच्चों के साथ रहते हैं ना, तो बच्चे जीवन में सब कुछ कर पाते हैं, हर परिस्थिति का सामना कर पाते हैं। तो आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे कल रात 8 बजे।